क्या एंजाइटी डिप्रेशन साथ साथ हो सकती है? बिल्कुल, एंजाइटी डिप्रेशन कोमॉर्बिडिटी में भी आ सकते हैं, साथ हो सकता है। अगर इसको हम देखें, एंजाइटी अगर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूसली एंजाइटी के सिम्टम्स आए, लॉन्ग टर्म तक जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी आ जाता है। ठीक है, साथ साथ डिप्रेशन भी? जी बिल्कुल। ठीक मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनको एंजाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं, जिनको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होते हैं, मतलब दोनों कोमॉर्बिडिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक हो गया, यानी कि एंजाइटी अगर ज़्यादा अरसे तक रहे बिल्कुल तो आगे जाके उस पेशेंट में, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स, डिप्रेशन वाली अलामात भी जी जो है वो पाई जा सकती हैं और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, क्या इसका कोई लिंक है एंजाइटी के साथ? पहले एंजाइटी के टाइप्स में ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को रखा गया था, लेकिन अब DSM में अलग कर दिया गया है। अब उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अलग ये है क्या, थोड़ा सा बता दें सुनने जी वालों को। बिल्कुल, डस्ट के हवाले से लोगों को होती है, बार बार हाथ धोना। एक इंसान ये समझता है कि उसके हाथ गंदे हैं, अब वो एक बार ऑब्सेशन आए, नेगेटिव थॉट्स आए उन्होंने अब वो एंजाइटी होने लगी, हाथ गंदे हैं, जरासीम अंदर चला जाएगा, कुछ हो ना जाए, अब वो एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब पैनिक कंडीशन में जाने से रोकने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो हाथ धो लेता है एक बार होता है। जी, अब एक बार हो गया, दोबारा से ऑब्सेशन आए, दोबारा हाथ धो लिया, बार बार ये ऑब्सेशंस आते हैं और बार बार ये कंपल्जन्स होता है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ये ना तो एंजाइटी रिड्यूस होती है, ना उनके ऑब्सेशंस ख़त्म होते हैं, और वो रिपीट करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। इसकी एग्जांपल कोविड-19 की अगर मैं दे दूँ तो कोविड-19 का जो एक लहर आई थी कोविड-19 की, उसमें बहुत से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों डिसऑर्डर्स आ गए थे। बिल्कुल, वो समझते थे कि अगर हम बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो कोविड हो जाएगा, जरासीम अंदर आ जा, बार बार घर पे रहना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, वो एंजाइटी, बिल्कुल ऐसी है। वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर भी आ गए थे। ऑब्सेसिव थॉट्स तो आते थे, एंजाइटी बढ़ती थी, खौफ भी होता था, अब उनको रिड्यूस करने के लिए बार बार उनके कंपल्सिव बिहेवियर्स आ जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक नॉर्मल, एक हेल्दी एंजाइटी में और OCD में क्या फ़र्क है, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए कि कहाँ पे वो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये नॉर्मल एंजाइटी है और ये अब बात OCD तक चली गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तक चली गई। ठीक है। वैसे तो मैंने एंजाइटी के बारे में बता दिया कि एंजाइटी एक अलग चीज़ है, एंजाइटी डिसऑर्डर एक अलग चीज़ है। एंजाइटी सबको होती है, एक नॉर्मल बंदे को भी होती है, लेकिन इट्स ओके, वक्त के साथ साथ इंसान ठीक हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर और OCD डिसऑर्डर पे अगर हम बात करें, इनमें डिफ्रेंशिएट ये होती है कि एंजाइटी में खौफ होने लगता है डस्ट से, ये जरासीम मुझ तक ना पहुँचे, मेरे अंदर ना जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, जी नुकसान ना पहुँचा दे, मर ना जाऊँ इसकी वजह से, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको इलनेस एंजाइटी होती है, उनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे एंजाइटी होती है तो एंजाइटी की वजह से हार्ट बीट फास्ट होती है और लोग ये समझते हैं कि दिल की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। स्टमक इश्यूज होने लगते हैं, लोग समझते हैं कि स्टमक कैंसर ना हो जाए, ये स्टमक कैंसर ही है, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान पैनिक कर जाता है, उनको लगता है बस ये लास्ट कंडीशन है, इसके बाद हम मर जाएंगे। तो उनको यही लगता है कि हमें हार्ट अटैक है, कि स्टमक इश्यूज़ है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर बार बार टेस्ट करवाते हैं। ये OCD में आता है? जी, फिर ये OCD में आ जाता है, मतलब नहीं कि वो अब उसी इलनेस एंजाइटी, बिल्कुल इलनेस एंजाइटी से वो OCD में शिफ्ट हो गए। पहले उनको खौफ होता था हमारे अंदर कोई बीमारी है। ठीक है, ये जो बार बार टेस्ट कराते हैं, एको कराया हुआ है, एंडोस्कोपी कराई हुई है, इतने मतलब अक्सर लोग आते हैं, उनकी वो फाइल भरी हुई होती है, मतलब इतने टेस्ट उन्होंने रिपीट किए होते हैं, मतलब वो पूरी एफर्ट होती है उनकी कि कुछ ना कुछ निकल आए। बिल्कुल। तो ये बेस है एंजाइटी, अब जो है OCD की तरफ कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो जब डरते हैं वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, और यही
एक्ट वो रिपीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ऑब्सेशंस उनको आते हैं बार बार, उन ऑब्सेशंस की वजह से एंजाइटी इंक्रीज़ होने लगती है। अब एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं, हालांकि उनके टेस्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, दिल की बीमारी तो लाजमी है। जब मैं उनके टेस्ट चेक कर लेती हूँ, मैं कह देती हूँ कि ये देखिए आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, ECG करवा देते हैं वो लोग बार बार, मैं उनको बता देती हूँ ये सारी टेस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कोई ना कोई मैं भी ना है। उनका दिल रखने के लिए ना वो सारे रिपोर्ट्स देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि इनमें कुछ भी जो है ना एबनॉर्मेलिटी नहीं आनी, सब नॉर्मल है। लेकिन अक्सर जो है ना, जब पेशेंट फिर ये भी कहते हैं कि आपने शायद पूरी तफसील से ना मेरी वो रिपोर्ट्स नहीं देखी, एक दफ़ा फिर देखें। जी जी जी। तो फिर उनको मैं यही कहता हूँ कि देखें ये ख्यालात की बीमारी है। बिल्कुल। और वो आपको कितने डॉक्टर्स ने मुझसे पहले ये बोला है कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है? कहते हैं जी जितने डॉक्टर्स के पास गए सब ने यही बोला है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये नहीं कि ये OCD की तरफ बात चली जाती है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है जो इस कैफियत से गुजर रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे।